जय श्री कृष्णा। दोस्तों बहुत से लोग रामायण और भगवान राम पर उंगली उठाते हैं, अनेकों सवाल करते हैं, परंतु अगर ऐसे लोगों को कहा जाए तो क्या कभी प्रभु राम बन सकते हैं? नहीं ना। दोस्तों, प्रभु श्री राम पर उंगली उठाना बहुत ही आसान है, परंतु भगवान राम की तरह बन पाना नामुमकिन है। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो प्रभु श्री राम से सीखने को मिलती हैं। भगवान राम के जैसा कोई अन्य इस दुनिया में नहीं हो सकता। हमारा प्रयास है कि श्री राम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों तक सरल शब्दों में पहुंचा सकूं। आप इस वीडियो में बताई गई बातों को पूरा जरूर सुनें और अगर हो सके तो अपने जीवन में लागू जरूर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आप सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। भगवान श्री राम से पहली बात सीखने को मिलती है शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उस 14 वर्ष में 12 वर्ष तक भगवान श्री राम ने केवल चित्रकूट में बिताए थे। लेकिन जब श्री राम को यह आभास हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे हैं और उनके उद्देश्य में रुकावट आ सकती है, तो भगवान राम चित्रकूट छोड़कर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए, क्योंकि प्रभु श्री राम को आत्म प्रचार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह शांतिपूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करना पसंद करते थे, इसीलिए वह अपने बारे में किसी को भी ज़्यादा बताना नहीं चाहते थे। प्रिय दोस्तों, आज के युग में भी भगवान श्री राम से यह सीख लेना चाहिए कि बिना प्रचार प्रसार किए शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ें। दूसरी बात, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करें। दोस्तों, आप लोग यह भी जानते होंगे कि भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में सभी के साथ एक समान व्यवहार किए। उन्होंने कभी भी किसी को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं देखे, चाहे वह निषाद राज हो या फिर माता सबरी हो। भगवान श्री राम ने सभी के साथ एक ही जैसा व्यवहार रखे थे। उन्होंने प्रकृति और मनुष्य के बीच एक नया संबंध बनाया, जिससे पता चलता है सच्चा इंसान वही है जो सबके साथ एक समान व्यवहार रखे। भगवान श्री राम के जीवन से तीसरी बात सीखने को मिलती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। दोस्तों, माता कैकेयी का यह विचार था कि उनके पुत्र भरत राज सिंहासन पर विराजित हों। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया, परंतु श्री राम के पिता महाराज दशरथ यह नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र वनवास जाए, लेकिन भगवान श्री राम को अपने पिता के वचन को पूरा करना था। भगवान राम को यह बात पूरी तरह मालूम थी कि हमारे पिता हमें वन में नहीं जाने देना चाहते, परंतु भगवान राम यह भी जानते थे कि अपने पिता के वचन को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने वनवास को स्वीकार कर लिए और वहीं से भगवान राम महान बन गए। प्रिय दोस्तों, इससे हमें भी सीख लेना चाहिए कि अपने माता पिता की हर एक बात माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता कैसे भी हों, वह अपने संतान के अच्छे जीवन की कामना करते हैं। इसके बाद भगवान राम के जीवन से चौथी बात सीखने को मिलती है अपने नियत कर्म को करना। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, जिन्हें दुनिया का कोई भी कार्य करना संभव था। फिर भी उन्होंने अपना नियत कर्म किए और पूरे जीवन में हर परिस्थितियों का सामना बड़े ही सहज रूप से किए। सभी सुख और दुख को एक इंसान की भांति स्वीकार किए। प्रिय दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कर्म नहीं करना चाहते,
बस ऐसे ही फल की इच्छा रखते हैं। परंतु हमें सोचना चाहिए कि जब भगवान ने ही कर्म किए तो हम इंसान कर्म करने से कैसे बच सकते हैं। इसके बाद भगवान राम के जीवन से पांचवी बात सीखने को मिलती है कि नियति को स्वीकार करना। हमारे जो नियत में लिखा है उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि नियत से न तो कोई लड़ सकता है और ना ही उसे बदल सकता है। भगवान राम ने भी नियति को बदलने की कभी कोशिश नहीं की। जिस दिन राम को राजा बनना था उसी दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी उन्होंने हंसते हुए उसे स्वीकार कर लिए। उन्होंने कभी भी अपने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं की। भगवान राम से छठवीं बात सीखने को मिलती है, जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम स्वयं ही एक बहुत बड़े योद्धा थे। उन्हें अनेकों अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, परंतु उन्होंने कभी घमंड नहीं किए, बल्कि वह अपने महानता के साथ और भी अधिक दयालु होते चले गए। भगवान श्री राम ने अपने शक्ति पर कभी अभिमान नहीं किए। जहाँ शांति से काम हो वहाँ झुककर भी रहे। परंतु वहीं दूसरी तरफ रावण को अपने शक्ति पर अभिमान था, जिससे रावण का वंश सहित नाश हो गया। इसीलिए दोस्तों, अपने जीवन से अहंकार को दूर रखिए। घमंड करने से कुछ नहीं होता। यदि आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके बाद भगवान राम से सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को मिलती है कि जीवन में मर्यादा और अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए। इसीलिए तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। इसके साथ साथ भगवान राम सदैव अनुशासन में रहे। दोस्तों, अनुशासन व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और सुखी जीवन के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। मर्यादा मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है और भटके हुए मनुष्य के लिए दिशा सूचक की तरह कार्य करता है। सुखमय जीवन जीने के लिए मर्यादा और अनुशासन दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी वह 7 बातें जो प्रत्येक मनुष्य को भगवान राम से सीखने को मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं यदि आपने अंतिम तक इस वीडियो को सुने होंगे तो आपको यह प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिए और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।